Assalamu alaikum. In this video, we will learn hashing and we will focus on the hashing algorithm SHA-1. So consider that you have an input, then the hashing function takes that input, which is in text form on or some picture, and gives an output which is totally different from the original input. So basically, the purpose of hashing is to transform an input data using a function and convert into an input that is nowhere near to the original input. ठीक है। और फिर अगर फीचर्स की बात करें हैशिंग की, तो वो इरिवर्सिबल होती है। दैट इज़ के वो जो आउटपुट आया है उससे इनपुट वापस जनरेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स में होता है। और जो आउटपुट डाइजेस्ट होता है मैसेज डाइजेस्ट कहलाता है, जो कि वो भी यूजुअली जो है डिफरेंट लेंथ का होता है फ्रॉम द इनपुट। अच्छा, अब एप्लीकेशंस की बात करें तो ये फ़ाइल ट्रांसफ़र में एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जिसमें होता ये है कि फ़ाइल्स जब ट्रांसफ़र होती हैं तो उसके साथ उसका हैश भी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फ़ाइल ट्रांसफ़र में जब उसका हैश साथ भेजा जाता है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर इनके इस बीच में फ़ाइल करप्ट हो गई है या किसी ने चेंज कर दी है तो हैश मैच नहीं करेगा। अगर इनकेस हैश मैच करता है तो ठीक है, वरना अगर हैश उसका मैच मतलब यूज़र जो है जो फ़ाइल डाउनलोड कर रहा है वो भी फ़ाइल को हैश जनरेट करेगा फ़ाइल का, और फिर जो फ़ाइल का साथ हैश आया उससे मैच करेगा। अगर वो हैश मैच नहीं करता इसका मतलब बीच में फ़ाइल चेंज हुई है। इसके अलावा इंट्रूजन और वायरस डिटेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है हैशिंग। इसमें क्या होता है, फ़ाइल्स के साथ उनका हैश भी सेव किया जाता है और सिस्टम रूटीनली जो है हैश जनरेट करके फ़ाइल्स का रीजनरेट करके पुराने हैश से कंपेयर करता है। इन केस अगर हैश मैच नहीं करता, इसका मतलब कि कोई इंट्रूजन की वजह से या तो न्यू फाइल ऐड हुई है, मलिशियस है जो, या फिर फ़ाइल को चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा पासवर्ड सेफ्टी के लिए क्या होता है कि पासवर्ड का हैश सेव किया जाता है, और जब पासवर्ड को मैच करना हो तो उसके हैश को मैच किया जाता है, पुराने हैश को अब नए जो पासवर्ड एंटर किया है उसका हैश जनरेट करके उससे मैच किया जाता है, सो दैट कि अगर पासवर्ड गलत है तो उस तरीके से मैच हो। अच्छा, डेटाबेस में पासवर्ड का हैश सेव करने से ये होता है कि अगर कोई फर्स्ट पासवर्ड निकाल पहुंच भी जाए डेटाबेस तक तो उसको पासवर्ड नहीं मिलेगा, उसको हैश मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं हम, जो कि मेन फोकस है हमारा हैशिंग एल्गोरिथम में, SHA-1। इसमें होता है कि इसका 512 बिट ब्लॉक इनपुट होता है, जिसमें 1632 बिट के सब ब्लॉक्स होते हैं, और जो आउटपुट आता है वो 160 बिट का होता है, जो कि 532 बिट के ब्लॉक्स होते हैं। और इसका अगर ये मैकेनिज़्म हम देखें तो इसमें जो हैं 4 राउंड्स होते हैं, और हर एक राउंड के अंदर 20 आइट्रेशंस होती हैं, और जो भी इसमें मॉड्यूलो एडिशंस हैं वो मॉड 2 के हिसाब से हैं। और इसमें जो एक और चीज़ होती है चेनिंग वेरिएबल, 160 बिट की चेनिंग वेरिएबल्स भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम इसका एंटर हो एक राउंड में, और उसके अलावा ये अगर हम देखेंगे 20 आइट्रेशंस में से एक आइट्रेशन जो हमें शो की हुई है, तो उसमें 2 चीज़ें और होती हैं, WT और KT। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूरी इक्वेशन और एवरीथिंग जो है वो गिवन होती है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का। अच्छा, अब वर्क फ्लो की अगर इसकी बात करें, ओवरऑल वर्क फ्लो की, तो पहले जो है एक टेक्स्ट अगर इनपुट आता है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इसके ASCII में। ASCII में कन्वर्ट करने के बाद जो ASCII कोड है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो बाइनरी है बेसिकली उसको हम 512 बिट के ब्लॉक्स में बना लेते हैं, और इसके बाद जो है इसी दौरान जो है वो पैडिंग बिट्स ऐड हो रही होती हैं और लेंथ बिट ऐड्स हो रही होती हैं, जो हम इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे आगे कि जो ब्लॉक कन्वर्जन होती है उसमें पैडिंग वगैरह किस तरह करते हैं। तो फिर इसके बाद जो है ये हमारे एल्गोरिथम में डालते हैं तो हमारे पास जो है मैसेज डाइजेस्ट एज आउटपुट आ जाता है। अच्छा, अब कन्वर्जन टू ब्लॉक पैडिंग एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमने डिस्कस किया। तो मैसेज लेंथ फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है 48। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि हमें चेक करना होगा कि जो मैसेज लेंथ है वो 448 से छोटी है बड़ी। अगर तो छोटी है तो हम पैडिंग बिट्स हमारे पास कैसे आएंगी, 448 माइनस मैसेज लेंथ मॉड 512, और अगर ग्रेटर देन 448 है तो 960 से माइनस करके और मॉड करेंगे 512 के साथ।
अच्छा, इधर हमारे पास 448 से छोटी है, तो हम 448 माइनस 48 मॉड 512 करेंगे तो हमारे पास 400 बिट्स आ जाएंगी, तो हमने पैड करनी है। तो अब इसका मेथड क्या है कि हम सबसे पहले जो है मैसेज सेक्शन हम जनरेट लगाते हैं। पूरा एक जो फॉर्मेट है इसका वो यूँ है कि सबसे पहले मैसेज सेक्शन आएगा, वो कितनी बिट्स का होगा जो हमें मैसेज लेंथ है। उसके बाद पैडिंग सेक्शन आएगा, वो उतनी बिट्स का होगा जितनी हमने पैडिंग बिट्स निकाली हैं। और उसके बाद हमारे पास लेंथ सेक्शन आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वो 64 बिट का फिक्स सेक्शन होता है, लेकिन उसमें एंड में जो है लेंथ आती है बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके। जैसे 48 था इधर, तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उससे पहले जितने भी बिट्स हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं। और अगर हम पैडिंग सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट बिट जो है 1 होती है, बाकी जो रेस्ट हैं वो 0 होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस सिनेरियो पे। तो फर्स्ट मैसेज हमारा आ जाएगा, मैसेज बुफर्स हमारा जो हमारा गिवन है इधर, उसको हम पुट कर देंगे डायरेक्टली, कोई चेंजेस उसमें नहीं करेंगे। तो 48 बिट का मैसेज जो हमने इसमें डाल दिया। अब नेक्स्ट अगर हम इसके बाद मूव करते हैं अपने पैडिंग सेक्शन पे, तो पैडिंग सेक्शन में फ़र्स्ट बिट 1 आ गई और बाकी कितने बचे 399 बिट्स, तो वो सब 399 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं लेंथ सेक्शन पे। तो 64 बिट का है, तो इसमें 48 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो 11 और 4 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, तो ये 6 बिट्स हो गई। 6 बिट्स तो हमारी लेंथ जो है बाइनरी में शो हो जाएगी। उसके अलावा जितने ज़ीरोज़ बचे, दैट इज़ 58 ज़ीरोज़। 58 ज़ीरोज़ आएंगे पहले, उसके बाद जो हमारी लेंथ को हमने 48 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है उसको हम मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें SHA-1 और MD5 का कंपैरिजन, MD5 भी एक और हैशिंग एल्गोरिथम है, तो उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो SHA-1 में हमारे पास 160 बिट्स का आउटपुट है और MD5 में इससे स्मॉलर 128 बिट्स का आउटपुट है। अगर हम बात करें SHA-1 की, तो ऑल्दो SHA-1 स्लोअर है लेकिन और कॉम्प्लेक्स भी है MD5 से, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा है। और अगर इसको आप कंपेयर करें सिक्योरिटी को, तो अगर हमें ये देखा जाए कि रिपीटेड मैसेज डाइजेस्ट कब आएगा, मतलब कि फॉर 2 डिफरेंट इनपुट्स कितने ऑपरेशंस के बाद हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। तो अगर हम SHA-1 के लिए देखें तो उसमें 2 पावर 80 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और MD5 में 2 पावर 64। तो SHA-1 में ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए होगी हमें वो सेम मैसेज डाइजेस्ट के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।